इस छोटी सी लड़की की अचानक अपने पिछले जन्म की यादें वापस आ गईं, इसलिए वो दौड़ती हुई अपने पिछले जीवन के घर पहुंची और सामने खड़े आदमी से बोली, मैं तुम्हारी वही पत्नी हूँ जिसकी मौत 10 साल पहले हो चुकी थी। फिर वो बिना रुके सीधा दूसरी मंजिल पर अपनी बेटी के कमरे में गई और प्यार भरी मुस्कान के साथ उसने अपनी बेटी को गले से लगा लिया और बोली, मैं तुम्हारी मम्मी हूँ। बेटी और पिता दोनों इस नजारे को देखकर हैरान रह गए। उन्हें लगा कि ये कोई मजाक है, लेकिन तभी वो लड़की घर में रखे अपनी पत्नी की याद में बने स्मृति स्थल तक पहुंची और अपने पिछले जन्म की फोटो उठाकर शिकायत करते हुए बोली, इतनी सारी फोटो में से तुम लोगों को मेरी यही सबसे बेकार वाली फोटो मिली लगाने के लिए। फिर उसने उस आदमी से कहा, मैं ही तुम्हारी वो पत्नी हूँ जो 10 साल पहले मर गई थी और अब पुनर्जन्म के बाद मैं पहली क्लास की स्टूडेंट हूँ। मेरा नाम डेजी है। आज मेरी अपनी पिछले जन्म की सारी यादें लौट आई हैं, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। पिता और बेटी अभी तक इस पर यकीन भी नहीं कर पाए थे कि डेजी डाइनिंग टेबल पर पहुंची और अपनी बेटी का टिफिन उठा लिया। फिर गुस्से में उसने अपने पति को चिल्लाकर कहा, ये क्या खाना दिया है तुमने अपनी बेटी को? खुद पकाया भी नहीं, ऊपर से ऐसी बकवास चीजें खिला रहे हो और खाना प्लेट में तो रखते कम से कम। डेजी की डांट सुनकर रिक और उसकी बेटी चुप हो गए। उन्हें अभी भी लग रहा था कि शायद ये लड़की पागल हो गई है। इसी बीच डेजी ने घड़ी की तरफ देखा और कहा, अरे अंधेरा होने लगा है, मुझे अब घर जाना होगा। वो अपना स्कूल बैग उठाकर जाने लगी, लेकिन जाते जाते उसने रिक को एक और ताना मारते हुए कहा, सिर्फ 10 साल ही तो हुए हैं और तुम इतने बूढ़े कैसे हो गए? उसके जाने के बाद रिक उसकी बातों और खाने को प्लेट में रखने की आदत को याद करने लगा। ये सब कुछ वैसा ही था जैसा उसकी पत्नी के समय में था, लेकिन उसकी बेटी अब भी नहीं मान रही थी कि उसकी माँ पुनर्जन्म लेकर लौटी है। अगले दिन डेजी फिर रिक के घर पहुंची, लेकिन दरवाजा बंद था। बिना देर किए उसने गमले में छुपाई चाबी निकाली और आसानी से दरवाजा खोल लिया। फिर वो सीधा उस अलमारी तक पहुंची जहाँ उसने पिछले जन्म में अपनी छुपाई हुई रकम रखी थी। उसने एक फोटो एल्बम निकाला और जब अपनी बेटी की बचपन की तस्वीरें देखी तो उसके चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान आ गई। लेकिन जैसे जैसे उसने एल्बम के पन्ने पलटे, उसने देखा कि उसकी मौत के बाद की कोई भी तस्वीर उसमें नहीं थी। तभी उसे एहसास हुआ कि उसके जाने के बाद रिक और उसकी बेटी कभी उस गम से बाहर ही नहीं आ पाए। ये सोचते ही उसने तुरंत रिक को कॉल किया और उससे पुराने मिलने की जगह पर आने को कहा। रिक को लगा ये भी कोई मजाक होगा, लेकिन जब वो काम से घर लौटा तो देखा कि डेजी सच में उसी जगह खड़ी थी जहाँ वो अपनी पत्नी के साथ कभी जाया करता था। यहाँ तक कि उसके खड़े होने का तरीका भी बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसकी पत्नी का हुआ करता था। इसके बाद डेजी फिर रिक के घर आई और उस आंगन की सफाई करने को कहा जो पिछले 10 सालों से ऐसे ही पड़ा था। जब रिक ने देखा कि डेजी एक स्टूल पर चढ़कर रसोई में कुछ बना रही है तो उसे अपनी पत्नी के साथ बिताए पुराने दिन याद आ गए। उसी पल पहली बार रिक को यकीन होने लगा कि डेजी वाकई उसकी पत्नी है जो फिर से जन्म लेकर आई है। लेकिन तभी उसकी बेटी घर लौटी और जब उसने देखा कि डेजी उसकी माँ का एप्रन पहनकर खाना बना रही है तो वो गुस्से में आ गई और तुरंत दौड़कर डेजी से एप्रन छीना लिया और रोते हुए चिल्लाकर कहा, तुम हमारी जिंदगी से चली जाओ और दोबारा कभी मत आना।